तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो जो टॉपिक है वो है डैरल गप्पी। है ना, जो डैरल गप्पी हमने सीखा था। डैरल गप्पी जिसमें मल्टीपल मूविंग एवरेजेस थी। जिसमें 6 मूविंग एवरेज थी स्मॉल और मतलब लोअर टाइम फ्रेम के लिए, और 6 थी हायर टाइम फ्रेम के लिए। अभी हमें आज डैरल गप्पी को कवर करना है। अच्छा, ये ए साइलेंट हो गया इसमें ना, टाइप नहीं कर पाया मैं। कोई बात नहीं, स्पेलिंग में मत जाना। तो डैरल गप्पी को समझना है, लेकिन इससे पहले हमें एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। ठीक है, उसको समझना जरूरी है। मतलब उसको समझते हैं तो डैरल गप्पी को समझना थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको सुपर ट्रेंड बताता हूँ, फिर इसके बाद हम डैरल गप्पी को समझेंगे। देखिए, नॉर्मल चार्ट है, और ये हम इन्वेस्टिंग डॉट कॉम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल मूविंग एवरेजेस या मूविंग मतलब मल्टीपल टूल्स यूज करने होते हैं। तो ये फ्री है। तो हम इसलिए इन्वेस्टिंग डॉट कॉम को यहाँ कितने भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं एक टाइम में। अगर हम इसको ट्रेडिंग व्यू को लेते हैं तो यहाँ पर केवल 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं एक साथ, है ना, फ्री वाले। उसमें प्रीमियम पैकेज मेरा कभी खत्म हो गया है वो। तो अभी क्या करना है, हम कैसे सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं, तो मैं इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे बता देता हूँ। जैसे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे यूज करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो ये इंडिकेटर सेक्शन है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये इंडिकेटर सेक्शन है ना, ये वाला। हमें यहाँ पर क्लिक करके सुपर ट्रेंड को लगा लेना है। तो ये सर्च बार है, यहाँ पे टाइप करना है सुपर ट्रेंड। है ना, सुपर ट्रेंड, नाम में ही इसके सुपर है। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड को यूज करना है। इसके साथ हमें क्या लेना है, के साथ हमें एक मूविंग एवरेज लेना है। हम ईएमए टाइप करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा। केवल एक्सपोनेंशियल ही यूज करते हैं हम लोग, है ना, सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज यूज करना है। इसके बाद आप यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग टूल है आरएसआई, उसको यूज कर सकते हैं। और आप स्टोकेस्टिक को भी यूज कर सकते हैं। मतलब पीएम क्यों यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग टूल्स को ज्यादा क्यों यूज कर रहे हैं। हम एक भी ले सकते हैं आरएसआई को, या फिर एक ले सकते हैं स्टोकेस्टिक को, लेकिन हम दो इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एक जो कंफर्मेशन मिले ना, थोड़ा अच्छा कंफर्मेशन मिले, हमारा थोड़ा बिलीव बढ़ा जाए, हमारा थोड़ा बिलीव थोड़ा अच्छा हो जाए, बढ़ जाए वो, है ना। तो इसके कलर को आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं कलर को। जो हमारा आरएसआई का जो लेंथ है, मतलब ओवरबोट और ओवरसोल्ड को, वो 60 और 40 रखते हैं, है ना। यूट्यूबर्स जनरली 70 और 30 रखते हैं, लेकिन हम इसको 60 और 40 रखते हैं। ठीक है, ऐसे करके ओके कर देना है। सेटिंग आपकी आ गई आरएसआई की। स्टोकेस्टिक के लिए 14 और 3 रिजल्ट रखना है अपना। मैं सेटिंग कैसे कर रहा हूँ उसकी, वीडियो की रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे, जो बिल्कुल नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं, वो इजीली इसको समझ पाएंगे, है ना। रिकॉर्डिंग देख के उसको फिर प्रैक्टिस करना। इनपुट में जाके सेटिंग 14:3:3 रखनी है। स्टाइल में जाके इसको थोड़ा सा डार्क और ये कर लेना, ब्रॉड कर लेना आपको। 80 और 20 रहेगी इसकी लेंथ, ओवरबोट और ओवरसोल्ड की। ओके। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो 70-30 बताते हैं इसको भी, स्टोकेस्टिक को भी, है ना। तो हम इसको 80-20 रखते हैं और उसको 60-40 रखते हैं। चलिए, भी चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले ईएमए की सेटिंग करते हैं। यहाँ पर हमें जो मूविंग एवरेज चाहिए, वो चाहिए 150, 150। और कलर आपका ब्लैक कर देंगे, रेड या ब्लू जो भी आपको अच्छा लगता है। मेरे को ब्लैक अच्छा लगता है, मैं ब्लैक कर देता हूँ उसको। इसके बाद ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग में जाना है। और सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है उसके इनपुट्स में हम यहाँ पर लेंथ 10th रखते हैं, और फैक्टर का यहाँ पर 3 होता है, लेकिन हम फैक्टर को क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं। लेंथ को क्या रखते हैं, हम 5 भी रख सकते हैं, हम 7 भी रख सकते हैं। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, अगर हम 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं तो हम इसको 5 भी रख सकते हैं। ठीक है, 15 पर करते हैं तो उसको 7 भी रख सकते हैं, या फिर 5 और 15 पर 7 और 1 हम रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाकी आप लोगों को इसका जो बैक टेस्ट करना, मैं इसको बताता हूँ कैसे यूज करना है। फिर आप इसके ऊपर क्या करोगे, बैक टेस्ट करोगे इसको, तो आपको थोड़ा इजीली और अच्छे से ही समझ में आएगा आपको। मतलब कि आपको 5 करना चाहिए, 5 करना चाहिए, या 7 करना चाहिए ना, उसको आप इजीली अच्छे से समझ पाओगे आप।
तो उसकी सेटिंग हमने ऐसे कर दी। ये अप एरो डाउन एरो, ये अप एरो डाउन एरो क्या है? ये आपको सिग्नल्स देता है, सिग्नल्स ऑटोमेटिकली बताएगा कब बाय करना है, कब सेल करना है। ठीक है, जिसको आप इजीली समझ पाओगे। तो ये सेटिंग कर दी मैंने सिग्नल्स की। अप एरो का मतलब क्या है? जब बाय सिग्नल मिलेगा तो ब्लू कलर दिखाएगा आपको एरो, और जब सेल सिग्नल मिलेगा तो आपको ये रेड कलर का एरो दिखाएगा। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर सुपर ट्रेंड की सेटिंग कर दिया, 7 और 1। आप इसको 5 और 1 भी कर सकते हो, क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम रखा था यहाँ पे, तो मैंने 7 कर दिया इसको। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में सुपर ट्रेंड है क्या। ये सुपर ट्रेंड है क्या? हम लोगों ने मोबाइल में नेविगेशन है ना, जीपीएस को यूज करते हैं हम लोग। तो हम वहां पर कोई भी एड्रेस डालते हैं तो वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट बता के हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। जहां पर भी प्राइस को जाना होता है, समझ रहे हो, प्राइस को जहां पर जाना होता है, मतलब मार्केट में जो भी ट्रेंड है, ये उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको सेल का, बाय का, जो भी ट्रेंड है, या तो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो आपको इंडिकेट करता रहेगा ये। आपने सिंपली इसको फॉलो करना है। क्या करना है? सिंपली इसको फॉलो करना है। जो ये बोल रहा है बाय तो बाय, सेल तो सेल, आपने सिंपल इसको फॉलो करना है, और ये आपको अल्टीमेटम रिजल्ट देगा, अल्टीमेट रिजल्ट देगा आपको। मेरे मुंह से गलत निकल जाता है अल्टीमेटम, ये अल्टीमेट रिजल्ट देगा आपको, है ना। लेकिन उसके ऊपर कुछ साइन है जो आपने मैच करने हैं। जब वो साइन मैच होंगे तभी आप अपने ट्रेड में एंट्री लोगे। मतलब सिंपल सी बात है, वेटिंग और ट्रेडिंग दो ही चीज है ना। 90% वेटिंग, 90% वेटिंग का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे? 90% वेटिंग का मतलब ये है कि आप वेट करोगे जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, है ना। सारे साइन, सारी कंडीशंस जब तक मैच ना हो तब तक आप ट्रेड ना लो, उसको बोलते हैं 90% वेटिंग। 10% ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि जब कंडीशन मैच हो जाती है, जब जब कंडीशन मैच हो जाती है और जब हम ट्रेड लेते हैं, उसको बोलते हैं 10% ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में ही रहोगे आप। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे सुपर ट्रेंड को आपको यूज करना है। ओके, यहाँ पर सभी कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर माइंडसेट के भी हैं, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग वाले भी हैं। अभी ये होता क्या है, ये कल की क्लास में समझ में आएगा आपको। इंट्राडे ट्रेडर भी बैठे हैं यहाँ पर, कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा बैठे हैं यहाँ पर स्कैल्पर, जो ये चाहते हैं बस अभी हम 5 मिनट के अंदर ट्रेड लें, और 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड लें, और 2 कैंडल के अंदर ही प्रॉफिट निकाल के एग्जिट हो जाए मार्केट से, है ना। तो उन सभी के लिए ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको समझना। और इसके जो साइन है, अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको इम्प्रेस करेगा ये इंडिकेटर, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आप। तो चलिए, तो मैं अब ये 150 मूविंग एवरेज के बारे में बताता हूँ कि 150 मूविंग एवरेज है क्या यहाँ पर एक्चुअल में। देखो, एक वी वैप होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप। मैं टाइप कर देता हूँ, वी वैप, तो जो फुल फॉर्म है, वॉल्यूम वेटेड, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, एवरेज प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका? इस वी वैप का। ओके, अभी वी वैप है क्या? ये वीवेप क्या करता है आपको, मतलब जब हम सुपर ट्रेंड यूज करते हैं ना, तो वीवेप का उसके साथ यूज करते हैं। वीवेप क्या करता है, हमें मार्केट का जो वॉल्यूम होता है ना कैंडल्स को, उसके अकॉर्डिंग, जैसे स्टोकेस्टिक होता है ना, ऐसे ही वो भी ऑक्सीलेट करके प्राइस का हमें एक एवरेज प्राइस बताता है हमें। ठीक है, वॉल्यूम के साथ हमें प्राइस का एक एवरेज प्राइस बताता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है उस एवरेज में ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या साइडवेज है। तो अभी हम जब फॉरेक्स मार्केट में इसको यूज करते हैं ना, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को, तो होता क्या है, वहां पर ये वी वैप किसी किसी करेंसी पेयर पर सही काम करता है, मतलब शो हो जाता है ना, ये रिजल्ट देता है, और किसी पर ये हाइड हो जाता है, रिजल्ट देता ही नहीं है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि जो 150 मूविंग एवरेज है ना, 150 ईएमए जो है, वो बिल्कुल वी वैप की तरह ही एक्ट करती है ना, सो पूरा एक्यूरेट वो नहीं देती रिजल्ट, लेकिन सो काम करती है। तो हम इसलिए 150 को ही यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मैं अभी तक बताता आया हूँ ना आपको कि
हम 200 मूविंग एवरेज का यूज करते हैं मेजर ट्रेंड्स देखने के लिए, मार्केट का जो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो हम 200 ईएमए को यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है मन में कि यहाँ पर 200 क्यों नहीं यूज किया सर आपने। यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर वी वैप यूज करते हैं, बट वी वैप जैसे गोल्ड है बिल्कुल भी नहीं चलता गोल्ड के ऊपर, और बहुत सारे ट्रेडर हैं जो गोल्ड पर ही ट्रेड करना चाहते हैं। जीबीपी यूएसडी पे चल जाता है, यूरो यूएसडी पे चल जाता है, बाकी और करेंसीज है उस पर नहीं चलता, बहुत सारी करेंसीज है मतलब जो नहीं चलता। तो दैट मीन्स हमने इसीलिए इसको सुपर ट्रेंड को 150 ईएमए के साथ यूज करना सिखाया आपको, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल है ना इंडिकेटर टूल है ये। इसको बस आपको एक साइन पता होना चाहिए इसको यूज कैसे करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं अभी। तो ये मैंने सुपर ट्रेंड यहाँ पर ओपन किया, अभी मैं कैंडल्स को भी ओपन कर देता हूँ। चलिए, ओके, अभी आप जो कैंडल्स देख रहे हैं दिस इज नॉर्मल कैंडल्स, और हम जब भी सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे उसके साथ क्या लगाएंगे, ऑलवेज हाई एनर्जी कैंडल लगाएंगे। इसको हम बिना हाई एनर्जी कैंडल के साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, सिंपल है। जब ये आपको ब्लू कलर का साइन देगा तो बाय, रेड कलर का साइन देगा तो सेल, सिंपल। बट इसके साथ कुछ साइन है जो हमें देखने हैं कि वो मैच करते हैं नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करना है इसको, कि जब भी हमें प्राइस 150 के ऊपर मिलेगा, सपोज यहाँ से बाय सिग्नल मिला है तो हम यहाँ से इसको बाय सिग्नल को नहीं लेंगे। कहाँ लेंगे, जब ये ब्रेकआउट देके 150 के ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, 150 मूविंग एवरेज। और जब ब्रेकआउट देके मतलब उसको क्रॉस करके जब ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मतलब एज ए सपोर्ट काम करेगा, तब हम यहाँ से बाय करेंगे इसको। ओके, ओके, सेल कब करेंगे, जब प्राइस 150 मूविंग एवरेज के नीचे मूवमेंट दे रहा होगा, ठीक है। जैसे भी यहाँ पर ये सिग्नल मिला, लेकिन ये सिग्नल कब मिला, जब ये कैंडल बन चुका। और ये कब बना कैंडल, जब प्राइस रेंज के नीचे आ गया। तो हम यहाँ पर सिंपली अपने प्राइस एक्शन को भी यूज करते हुए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, दिस इज फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये एक रेंज था, ये एक रेंज था, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया और उसके बाद ही मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अभी क्या है, इस कैंडल पे अगर हम प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड ले रहे हैं तो इस कैंडल ना लेके यहाँ ले सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल ले सकते हैं। तो अभी हम सिंपली क्या देख रहे हैं कि ये जब सेल का इंडिकेशन दे रहा है तो सेल करना है, बाय का दे रहा है तो बाय करना है। ओके, लेकिन इसके साथ जो हेल्पिंग टूल्स हैं, अगर वो भी कंफर्मेशन देते हैं तो हमारे साथ क्या हो जाता है, एक अच्छा हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे देखो, यहाँ पर ये बाय का सिग्नल मिला, ये वाला 150 के ऊपर ही है प्राइस, और बाय का सिग्नल मिल रहा है, दैट मीन्स हमें कैच कर लेना चाहिए, हमें ले लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी कंडीशन मैच होती है तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन रहती है। वैसे सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है, इसके साथ हमें किसी भी एक्स्ट्रा टूल की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, हमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के साथ ना तो 150 मूविंग एवरेज की जरूरत है, ना हमें आरएसआई की जरूरत है नीचे, ना स्टोकेस्टिक की जरूरत है। हमें सिर्फ सिंपल सुपर ट्रेंड भी अगर मिलेगा ना, तो ये भी हमें कमाल का रिजल्ट देगा। ओके, हम केवल बाय और सेल को फॉलो करेंगे ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस है ना वो बिल्कुल लिमिटेड है, बहुत ही छोटे नॉर्मल से स्टॉप लॉसेस हैं। और इसके जो टारगेट्स है ना, वो क्या है, इसके जो टारगेट है वो अनबिलीवेबल है, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड है ना। मतलब उसका कोई लेवल नहीं है कि वो कहाँ तक जा सकता है। वो मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मूवमेंट कितना बड़ा है, वो पूरी की पूरी मूवमेंट कैच कराएगा आपको। बस आपने क्या देना है, आपने अपना टाइम देना है उसको। आप अगर इसको अपना टाइम देंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। लेकिन हम यहाँ क्यों यूज करते हैं 150 को, फिल्टर के लिए। फिल्टर फिल्टर मतलब ये होता है हमें क्वालिटी ट्रेड्स मिल सके। फिल्टर का मतलब ये होता है हमें क्वालिटी ट्रेड्स मिल सके, ठीक है। तो जैसे 150 मूविंग एवरेज लगाया तो इसका मतलब क्या है, कि जब हमें 150 के ऊपर बाय सिग्नल मिलेंगे, जब हमें 150 के ऊपर बाय सिग्नल मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, केवल बाय के ट्रेड्स फाइंड करेंगे। ओके, 150 के नीचे का सेल का सिग्नल मिलेगा तो हम केवल सेल के ट्रेड फाइंड करेंगे। लेकिन उसके साथ भी हमें कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होगी। जैसे मैं अभी आपको बताया, मैंने आपको कि ये बाय का सिग्नल मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं उसको लूं या ना लूं, मेरे को 150 मूविंग एवरेज बोल रहा है कि आप ले लीजिए, ठीक है। सुपर ट्रेंड बोल रहा है ले लीजिए, कैंडल स्टिक्स भी बोल रही है बुलिश कैंडल है ले लीजिए, बट मैं इसको लूं या ना लूं, तो मुझे
कुछ कंफर्मेशन चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? हमें यहाँ पर RSI को देखना है, RSI क्या बोल रहा है, ले या ना ले। स्टोकेस्टिक को देखना है क्या बोल रहा है, ले या ना ले। तो अब ये दोनों बोल रहे हैं ले लो। कैसे बोल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। RSI कहाँ पर है, ये मैंने लाइन मार्क कर दी। RSI बिल्कुल 50 के ऊपर आया हुआ है। RSI ठीक है, हम कैसे देखते हैं RSI कैसे, स्लोप एकदम वाइड ओपन है, ऊपर की तरफ इसका इशारा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। सब चीजों को देखें, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे इस एंगल से देखेंगे तो भी ब्रेकआउट हो चुका है ट्रेंड लाइन का। ओके, और अगर हम दूसरे एंगल से देखेंगे, ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे, ट्रेंड लाइन को ऐसे, तो भी ब्रेकआउट हो चुका है इसका, है ना। तो मतलब कंफर्मेशन है कि हमें बाय का ट्रेड ले लेना चाहिए। ठीक है, आगे का मालूम नहीं होता ना किसी को कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। चलिए अभी देखते हैं इसको। तो यहाँ से हमें बाय का सिग्नल दे रही है कि हम ले लें इसको। ये वाला कैंडल था, RSI बोल रहा है कि बाय कर लीजिए, 50 के ऊपर है। ठीक है, स्लोप एकदम वाइड ओपन है, ऊपर की तरफ इशारा है उसका। स्टोकेस्टिक ऑल्सो पॉजिटिव ग्रोसोवर में ये भी बोल रहा है कि बाय कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय का ट्रेड लेंगे। यहाँ पर क्या लिए, कैंडल के बाद बाय का ट्रेड लिया, क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वो प्रेडिक्शन फेल भी हो सकता है ना। लेकिन हमारा रिस्क, हमें पता होना चाहिए हमारा रिस्क क्या है। हमारा रिस्क क्या होगा कि जब ये हमें सेल का सिग्नल देगा, जब हमें सेल का सिग्नल देगा, हमें एग्जिट होना है वहां से। ठीक है, जब ये हमें सेल का सिग्नल देगा, हमें एग्जिट होना है, उस कैंडल के बाद हमें एग्जिट हो जाए। तो यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया इस कैंडल के बाद, ये 15 मिनट का एक कैंडल है। तो यहाँ बाय कराया और यहाँ पर एग्जिट करा दिया इसने। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने बाय तो कर लिया, स्टॉप लॉस पहले से ही हम डिसाइड करें, पहले से स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे। तो अपना अपना क्या बचाने के लिए, अपना कैपिटल को सेव करने के लिए, कैपिटल की, है ना, सेफ्टी के लिए हम पहले ही अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस लोअर हाई का लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस लोअर हाई का हमने क्या लगा दिया, स्टॉप लॉस। या तो हमारा स्टॉप लॉस ये वाला ट्रिगर कर देगा, मार्केट एकदम से फॉल हो गया तो, या फिर ये ऑटोमेटिकली हमें जैसे ही कैंडल ये पूरा होगा, ये ऑटोमेटिकली बताएगा कि आप एग्जिट कर लो। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक माइनर लॉस हुआ, एक छोटा सा स्मॉल लॉस हुआ हमारा। उसके बाद हमें नेक्स्ट कंफर्मेशन मिला कि हम अगेन यहाँ पर बाय का ये कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से बाय कर लीजिए आप। तो फिर क्या करना है, कंडीशन मैच करनी है। सभी कंडीशन मैच हो जाती हैं तो आपका बिलीव कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका। यहाँ पर RSI कहाँ पर है, 52 पर, स्लोप एकदम वाइड ओपन है ऊपर की तरफ, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव, है ना। तो स्टोकेस्टिक भी अलाउ कर रहा है कि आप बाय का ट्रेड में आ जाओ। सिंपल क्या करना है, बाय का ट्रेड में आ जाना है। कैसे आ जाना है, जैसे भी आए थे पहले ट्रेड में, स्टॉप लॉस हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे सीधा अपना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वेट करना है सिग्नल का, क्योंकि यहाँ हाई कैंडल कैंडल है। जब तक ये हमें ग्रीन कैंडल्स दिखा रही है, इजीली अपने ट्रेड में वेट करना है, इजीली, है ना, विदाउट एनी फियर। कोई फियर नहीं होना चाहिए आपके मन में, आप आराम से अपने ट्रेड में वेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी कैंडल्स क्या है, ग्रीन ग्रीन कैंडल है टोटल। ओके, तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिला आपको, $1712 से, और ये सीधा $1726 गया है ये। ओके, इसके बाद एग्जिट कब करना है, जब ये आपको सेल सिग्नल देगा। सेल सिग्नल दिया इसने, सेल सिग्नल दिया इसने यहाँ पर इस कैंडल पर, और आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। बाकी आप ट्रेल कैसे करोगे आप जानते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, 3 से 4 कैंडल ऊपर आया, या फिर थोड़ा सा और ऊपर आया, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे ऐसे। और जैसे जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, आप भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे, है ना। इसके डिफरेंस को चेक करते जाएंगे, कितना डिफरेंस है, ऐसे चेक करते जाएंगे। अभी और ऊपर गया, आप भी अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीवियस कैंडल, मतलब प्रीवियस कैंडल को तो ऐसा लगा ही सकते हो आप, है ना। ऐसे ऐसे लगा के अपने आप को ट्रेलिंग स्टॉप लगा के और सेव कर सकते हो ऐसे। ओके, इस तरीके से बाय के ट्रेड देने हैं, कंफर्मेशन लेके यहाँ पे। ओके, इसके बाद क्या करना है, सेल का ट्रेड के लिए क्या है, देखो जैसे यहाँ पर सेल का ट्रेड मिला, ये वाला ट्रेड, ये वाला,
ये सेल का ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पर सेल का ट्रेड लेना है क्या? यहाँ बिल्कुल नहीं लेना ट्रेड, लेकिन एक कंफर्मेशन है अगर वो मैच हो रही है तो। और वो कंफर्मेशन क्या है? आरएसआई। अगर आरएसआई आपको अलाउ कर रहा है तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। आरएसआई कहाँ पर है अभी? 50 के नीचे भी नहीं गया, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है आरएसआई। स्टोकेस्टिक तो बोल रहा है लेकिन ये आरएसआई बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, आपका अगर कॉन्फिडेंस, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर आपका कॉन्फिडेंस आरएसआई पर ज्यादा है, अगर आपका कॉन्फिडेंस स्टॉकेस्टिक पर ज्यादा है, या आपको ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लगते हैं, मुझे तो दोनों इंपॉर्टेंट लगते हैं ये, है ना, लेकिन ज्यादा मेरा प्रेडिक्शन जो है आरएसआई के ऊपर है, मैं आरएसआई को ज्यादा, है ना, प्रेफर करता हूँ, उसको ज्यादा बिलीव करता हूँ मैं। तो हो सकता है आपका बिलीव केवल स्टोकेस्टिक पर हो, है ना, आपका टेस्ट कुछ अलग हो, आपको कुछ नजरिया कुछ और हो आपका देखने का, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो या आप सिंगल सिंगल यूज कर सकते हो। मैं दोनों को इसलिए बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, अपना भी एक माइंड सेट रखें, अपना भी एक व्यू रखें, है ना। आपकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टोकेस्टिक को किस एंगल से कैसे देखते हो आप। तो हम, अगर ये आरएसआई 50 बिलो होता, जैसे ये स्लोप है ना यहाँ पे ऐसे, अगर ये 50 बिलो होता ना आरएसआई, तो हम यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले सकते थे यहाँ से। स्टोकेस्टिक भी अगर हमें सपोर्ट करता है ऐसे, और आरएसआई भी सपोर्ट करता, तो हम यहाँ से इस ट्रेड में एंट्री ले सकते थे, है ना। बट यहाँ पर क्या हुआ, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, ब्रेकडाउन के अंदर मिला, फिर दोबारा साइडवेज हुआ, फिर यहाँ से ड्रॉप हुआ मार्केट, है ना। तो हम आरएसआई थोड़ा क्या करता है हमें, थोड़ा सा पहले से गाइड कर देता है। अभी डाइवर्जन की जब क्लास होगी तो आरएसआई और अच्छे से आप समझ पाओगे आगे। ओके, तो हम ऐसे ट्रेड करते हैं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की हेल्प से ऐसे ट्रेड लेते हैं। जब हमें सेल का सिग्नल मिला, ये वाला मिला यहाँ पर, प्राइस 150 के नीचे आ चुका है ना, क्लोजिंग नीचे आ गई है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। इस कैंडल पर अगर आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलता सही, तो इस कैंडल पर मिल गया आपको, मतलब आपका प्राइस एक्शन भी काम आ रहा है यहाँ पे। जो आपने सीखा है, चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन, सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन, है ना, ये सब चीजें जो आपने सीखी है, तो वो काम आएंगी आपके यहाँ पे। उन सभी के कॉम्बो से, है ना, उन सभी के कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पर एक अच्छे ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं आप मैन्युअली। ओके, तो भी क्या करना है, सेल के ट्रेड के लिए क्या करना है, हमें सिंपल इस कैंडल पर सेल का ट्रेड मिला है, सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि सेल कीजिए यहाँ से। अभी हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, क्योंकि हमारा 150 मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, सुपर ट्रेंड ने ऑलरेडी सेल के लिए बोल दिया है। कंफर्मेशन लेनी है डबल, कैसे, हमारे हमें देखना है हमारा आरएसआई कहाँ पर है। आरएसआई 40, है ना, 40 को टच कर दिया, बिल्कुल स्लोप एकदम वाइड डाउन की तरफ है, एकदम नीचे की तरफ ना, ब्रेक डाउन करने के लिए रेडी है। ओके, एक कंफर्मेशन सुपर ट्रेंड से मिल गई, 50 के नीचे आ गया प्राइस, आरएसआई ने दे दिया। और ये स्टोकेस्टिक क्या कर रहा है, स्टोकेस्टिक अभी निगेटिव क्रॉसओवर बनाने की तैयारी कर रहा है, रेडी, रेडी टू ब्रेक। तो क्या कर सकते हैं, अगर हमें स्टोकेस्टिक ने यहाँ कंफर्मेशन नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, अभी वेट कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडल का, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल पे दे, तो नेक्स्ट कैंडल पे दे दिया इसने कंफर्मेशन, है ना, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे ले लेंगे ट्रेड, कोई बात नहीं। पहले ट्रेड थोड़ा ऊपर प्राइस में मिलता, थोड़ा नीचे मिलेगा। पहले 1712 में मिल रहा था, अभी 10 में मिल रहा है, 976 में मिल रहा है ना, तो अराउंड लगभग $10 हो गए, 1710। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में वेट कर सकते हैं। इसके बाद जब तक ये हमें बाय का सिग्नल नहीं देगा, इजीली ट्रेड में वेट करो, इजीली अपने ट्रेड में वेट करो। यहाँ बाय देके एग्जिट करा दिया इसने हमें, तो यहाँ से बाय देके एग्जिट, सिंपल है। यहाँ जब ये सेल बोलेगा सेल, बाय बोलेगा बाय, आपने उसको फॉलो करना है। देखो यहाँ बाय करके एग्जिट करा दिया, 2 घंटे के बाद फिर बोल रहा है सेल कर दो, 2 घंटे के बाद फिर बोल रहा है एग्जिट कर दो, मतलब लॉसेस क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम छोटे लॉसेस है, ठीक है। आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको देख लो, एनी टाइम फ्रेम, आप इसको 5 मिनट्स पे ले आओ, तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, एक दिन में बहुत सारे ट्रेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसके ऊपर 15 मैंने दिखाई दिया आपको, आप 1H यूज कर लो, आपको 1H के ऊपर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। पेशेंस होने चाहिए आपके अंदर, आप उसमें ट्रेड में वेट कर पाए। ओके, जैसे भी देखो ये रिसेंट आज का ही ट्रेड आई थिंक है, आज का ही है, नहीं आज का नहीं है, 1 2 3 डेट, ये 12, हाँ 12 आज की तारीख है ना, ये आज का ट्रेड है,
गोल्ड का 1716 से बाय में चल रहा है, स्टिल अभी तक बाय में 1734 आ गया है। इमेजिन करोगे आप, 1716 से 1734, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, डबल। ठीक है, इसकी पावर है ये, इस ट्रेंड, इस इंडिकेटर की। अब कंफर्मेशन देखते हैं मैच हो रही थी क्या नहीं हो रही थी। 150 के ऊपर आके क्लोजिंग दिया प्राइस ने, बाय सिग्नल दे दिया सुपर ट्रेंड ने, मैच हो रही है कंडीशन। हमारा जो RSI है वो कहाँ पर है देखते हैं। इस वक्त RSI 51 पर है, यस मैच हो रही है, एकदम स्लो वाइड ओपन है, स्टोकेस्टिक ऑलरेडी वाइड ओपन है। स्टोकेस्टिक बिल्कुल कहाँ बना है, एकदम जो हमारा ओवरसोल्ड जोन है, ओवरसोल्ड जोन से बस ठीक बिल्कुल ऊपर, उसके ऊपर है ना। कहाँ बना है, 22 पे, 22 के नीचे ही होता है, 22 पर बनाया है बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम बढ़िया सिग्नल मिला है। तो सारी कंफर्मेशन मैच कर रही है, यहाँ पर सिंपली बाय करना था, नीचे का स्टॉप लॉस लगाना था और अपना वेट करना था एग्जिट का। तो इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे क्वालिटी ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो तो आप क्या कर सकते हो, सुपर ट्रेंड की सेटिंग को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, इसको 10 कर सकते हो और इसको 1.5 कर सकते हो। ठीक है, अभी जो ट्रेड आपको प्रीवियस कैंडल में मिला था, ये नेक्स्ट कैंडल में मिला आपको, समझ रहे हो। अभी देखो मैं इसको 7 और 1 करूंगा, तो ये थोड़ा अर्ली एंट्री देगा, अर्ली। ठीक है, ये होता है सेटिंग का इसका डिफरेंस बस। ओके, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे हैं तो थोड़ा लेट कंफर्मेशन से ट्रेड लेना चाहिए हमें, क्योंकि कई बार अर्ली एंट्री हमारे लिए क्या हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसकी सेटिंग को यूज कर सकते हैं। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी जाएंगे ना, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी हम यही सेटिंग यूज कर सकते हैं, 7 और 1.5, है ना। यहाँ पर देखो हमारी कंडीशन मैच नहीं हो रही, यहाँ बाय मिला था, यहाँ कंडीशन मैच नहीं हो रही इसमें 4 आवर में। उसमें देख लेते हैं RSI अगर बोलती है तो, RSI, यस RSI बोल रहा है एंट्री ले सकते हैं, स्टोकेस्टिक की बोल रहा है एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं तो, अगर 150 के, मतलब 150 के नीचे है बट हमारा RSI स्टोकेस्टिक में अलाउ कर रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है RSI के ऊपर, स्टोकेस्टिक के ऊपर, तो ही हम यहाँ पर एंट्री लें इस लेवल पे। यहाँ पर एंट्री मिली है 1723 में, थोड़ा लेट कंफर्मेशन है। उसके बाद ये, लेकिन ये कंफर्मेशन में काफी दिन पहले मिल गई थी, ये 9 तारीख की बात है ना। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे भी आया, 1712 तक ही आया नीचे ना, फिर वहां से अब दोबारा फिर ऊपर 1734 आ रहा है। तो हम इसको अगर RSI पर बिलीव करते हैं, स्टोकेस्टिक पर बिलीव करते हैं, सुपर ट्रेंड पर बिलीव करते हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। अभी दूसरा एक क्वेश्चन है आपके साथ, आपके लिए मेरे पास, just a minute, मैं बताता हूँ। ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर गया है यहाँ से, फिर नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अब की बार क्या किया उसने, ब्रेक कर दिया। की बार सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये क्या हो गया, दिस इज ब्रेक डाउन। ठीक है, अभी कुछ लोग हैं जो यहीं पे ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे, जो इम्पल्सिव ट्रेडर है। कुछ लोग हैं वो रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट हो, यहाँ पर कंफर्मेशन मिले, फिर हम यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, क्या कोई यहाँ पे सेल करना चाहेगा, कहते हैं नीचे आके, यहाँ पर कोई भी सेल नहीं करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अगर यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल देगा ना, तो अब यहाँ पर भी हिम्मत करेंगे सेल करने की। लेकिन हमारे मन में क्या डाउट होगा, कि जब ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन होता है, तो ये वाला ट्रेड तो तुरंत काम करेगा, अच्छा काम करेगा, हमें बिलीव होता है ये। लेकिन अगर हम ब्रेक डाउन होने के बाद थोड़ा सा लेट एंट्री लेंगे ना, थोड़ा नीचे जाकर एंट्री लेंगे, तो हमें खुद से डाउट होगा कि शायद ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये काम अच्छा भी कर सकता है और हो भी सकता है फेल हो जाए और मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए। ठीक है, लेकिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है, हमें एक दो कैंडल के बाद ये अलाउ कर देता है कि आप एग्जिट कर दो, आप एग्जिट कर दो, है ना। दैट मीन्स इस इंडिकेटर में हम क्या देखेंगे, दूसरा क्या था एग्जाम्पल, वो ये था कि मान लो एक रेसिस्टेंस लाइन है, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस देता है, नीचे आता है, रेजिस्टेंस देता है, फिर नीचे आता है, रेजिस्टेंस देता है, फिर नीचे आता है, बट फाइनली ये ब्रेक हो गया। अब कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे ब्रेकआउट के बाद, कुछ रिटेस्ट पॉइंट पर एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन एंट्री करेगा, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करना चाहेगा। लेकिन सुपर ट्रेंड यहाँ पर भी एंट्री कराता है आपको बाय के सिग्नल देके, बट आपके मन में फियर होता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है ब्रेकआउट वाला तो चलेगा, है ना। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सुपर ट्रेंड हम जब यूज करते हैं ना,
15 मिनट पे आता हूँ। जब हम सुपर ट्रेंड यूज करते हैं ना, तो जो सिग्नल हमें जो सिग्नल हमें 150 के आसपास मिलते हैं या 150 के ऊपर मिलते हैं, तो वो ज्यादा चलते हैं। 5 मिनट्स में चलता हूँ। जो जितना नियर होगा, जो 150 के जितना नियर होगा, उसके चांसेस ज्यादा है चलने के। जो थोड़ा दूरी पर होगा ना, उसके थोड़े कम चांसेस है चलने के। ठीक है, उसके थोड़े कम चांसेस है चलने के। मेरा कहने का सेंस ये है, जब यहाँ बाय सिग्नल मिला और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आया, तो इसके हायर चांस है चलने के, क्योंकि ये मार्केट ने जो ये सिग्नल दिया ना, बाय सिग्नल, ये आसपास दिया 150 के। बट जो ये वाला सिग्नल है, ये कितना भी चल सकता है, ज्यादा अच्छा भी चल सकता है, और ये कम भी चल सकता है। मतलब दोनों ही चांस है, बट कम चलने के ज्यादा चांसेस है इनके, क्योंकि ये इससे दूर है, 150 से दूर है। मतलब ब्रेकआउट जब हुआ ना, तो काफी ऊपर चला गया मार्केट। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट काफी ऊपर चला गया यहाँ पे। इसमें और इसमें डिफरेंस है इस रेंज में। ठीक है, तो जितना ऊपर जाके आप बाय करोगे उतना ज्यादा, क्योंकि वहां से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है मार्केट के। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैंने आपको, 150 के ऊपर जब मार्केट आसपास बाय सिग्नल देगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप वहां पर बाय करोगे। इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको बैक टेस्ट करके देखो। जो भी टाइम फ्रेम आपको पसंद है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, जो भी आपको पसंद है, आप इसको बैक टेस्ट करके देखो। इसके रिजल्ट देखो, कितने अमेजिंग रिजल्ट है इसके। माइंड ब्लोइंग है सुपर ट्रेंड। बट इसको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे आपको इजीली यूज कर सकते हो। 1770 से गोल्ड सेलिंग में चल रहा है यहाँ पे, डे टाइम फ्रेम में 1770 से। और ये 1688 चला गया। एकदम राइट कंफर्मेशन दिया देखो उसने यहाँ पे, एकदम करेक्ट। बट डिफरेंस क्या है कि हम लोग इतना पेशेंस रखते हैं कि हम ये ट्रेड लेंगे तो वेट कर सकते हैं। 150 के नीचे है प्राइस, सुपर ट्रेंड ने सेल इंडिकेटर दिया है, सेल सिग्नल दिया है। हमें क्रॉस चेक करना है अपने आरएसआई से और स्टोकेस्टिक से। स्टोकेस्टिक ने तो कंप्लीट अलाउ कर दिया कि ले लो एंट्री। देखते हैं ये क्या बोलता है। यस, 48, स्लोप एकदम वाइड है ना, बेरिश। तो क्या है, यहाँ पर कंप्लीट एक एंट्री ले सकते थे अच्छी, 1770 पे। स्टॉप लॉस इस प्रीवियस रेंज के ऊपर का 1807 का स्टॉप लॉस रख सकते थे, $37 का, मतलब 370 पिप्स का स्टॉप लॉस आपका। स्टॉप लॉस जैसे बड़े होते हैं तो टारगेट भी बड़े ही होते हैं आपके, है ना। मात्र 1770 और 1727, मात्र 3 दिन में से आपको 400 पिप्स का प्रॉफिट दे दिया, 450 पिप्स से भी ज्यादा दे दिया आपको profit, है ना। तो इस तरीके से, और अब स्टिल अभी तक ये प्रॉफिट में कह रहा है चलने के लिए। जब तक ये प्राइस 9 क्यों इसके ऊपर, सॉरी, जब तक ये प्राइस ये जो चल रहा है ना, ये वाला रेड रेड लाइन, जब तक इस रेड लाइन के ऊपर जाके क्रॉस नहीं होगा ना, ये क्लोज नहीं होगा, तब तक यहाँ से बाय का एरो नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से, इसी तरीके से जब ये सेल का सिग्नल मिलता है ना हमें, इसी तरीके से जब सेल का सिग्नल मिलता है ना, देखो जैसे ये 9 के ऊपर निकला ना प्राइस, सॉरी 9 निकलता है मेरे मुंह से, जब ये रेड कलर की जो ये मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर निकला, मतलब जो सेटिंग है सुपर ट्रेंड की, इससे जब ऊपर निकला, तब जाके जब क्लोजिंग हुई, तब जाके बाय सिग्नल मिला हमें, है ना। और इसी तरीके से भी ये ग्रीन के नीचे आके क्लोजिंग हुआ, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हो आप, इसके नीचे जब आके क्लोजिंग दिया ना कैंडल ने, तब ये सेल सिग्नल मिला हमें। तो ये ऐसे काम करता है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। ओके, किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी इसके बारे में, सुपर ट्रेंड के बारे में। हैंड रेज कर दीजिए अपना, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है। मैं म्यूट कर दूंगा उनको। हाँ जी सुमित सर बताओ, अनम्यूट किया मैंने आपको। सर ये जो अभी आपने लाइनिंग वाला बताया ना कि वह इससे नीचे जाएगा तब वो अपने को सेल सिग्नल देगा, वो प्लीज एक बार वापस बता दीजिए ना। ओके ओके, आप बताइए मैडम, आपका क्या क्वेश्चन है वंदना जी। मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी तरफ से। जी मैडम, मैडम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। वंदना जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
पता नहीं कुछ अलग सा साउंड आ रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताइए। हाँ जी गुड। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी सर, जो डे टाइम फ्रेम है सर, उस पे सुपर टेन की टाइमिंग क्या रखेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मैडम। वही 10 और 1.5 कर सकते हैं इसको। 10 और 1.5। 1.5। ओके सर, ओके। ठीक है, बस इसमें थोड़े स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे आपके। थोड़ा सा जो बाय सेल का जो कन्फर्म है थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा वो तो कुछ नहीं। और डे टाइम फ्रेम पे इतने रखना चाहिए आपको वैसे। हाँ। अमित सर आपको भी कोई क्वेश्चन है? जी अमित सर बताइए आप। अनम्यूट किया सर मैंने आपको। अमित सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आपको अगर टाइप करना है, माइक्रोफोन आपका अगर सही नहीं है, एक सेकेंड। आप चैट कर सकते हैं सर। मैंने अनम्यूट कर दिया, ऑप्शन ओपन कर दिया। मैं बता रहा हूँ सर, आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूँ अमित सर। आई थिंक बैरल गप्पे में कल लेना पड़ेगा। बैरल गप्पे को हम कल कवर करेंगे। इन ट्रेडिंग व्यू द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इज डिफरेंट। यस सर, वहाँ डिफरेंट है। वहाँ पर आपने जो यूज़ करना है ना, बता रहा हूँ मैं कौन सा यूज़ करना है वो बता रहा हूँ आपको। पहले मैं एक बार इनका आंसर दे देता हूँ। सुमित सर जो आपको क्वेश्चन था ना वो ये था कि एक बाय सिग्नल कब देता है। डिफरेंस बिटवीन सुपर ट्रेंड एंड एसएमसी। सर एसएमसी कुछ और है विकास सर। एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। एसएमसी क्या है? वो जोन ड्रॉ करता है कैंडल्स के बिहाफ पर, ड्रॉन जो करता है लाइव मार्केट, वो डिफरेंट है। बताएंगे आपको, आगे क्लास आएगी सर उसकी। हाँ सर, आप इसको ट्रेडिंग व्यू में ही यूज करो सर। मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं investing.com को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास का प्रीमियम वर्जन नहीं है। और मेरे को यहाँ मल्टीपल लगाने थे ना, RSI स्टोकेस्टिक, मैंने आपको देखना सिखा दिया कि कैसे देखते हैं। सेम एज इट इज आपको ये साइन वहां पर मैच करने हैं ट्रेडिंग व्यू पर। मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पर भी कैसे जाना है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है कि हमें सेल का सिग्नल मिला हुआ है और ये रेड कलर के लाइन के नीचे नीचे ये कैंडल्स बनती आ रही है, हाई के नीचे कैंडल। अभी ये रेड कलर का लाइन जो लाइन है ना, यहाँ से बायर्स ने मार्केट को कवर किया। ठीक है। और जैसे ही इस रेड लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, यहाँ पे देखो, जैसे ही इस रेड लाइन के ऊपर आके क्लोजिंग दिया ना मार्केट ने, देखो यहाँ पर रेड लाइन है ना ये, ऐसे इस लाइन के ऊपर आके जैसे ही क्लोजिंग दिया कैंडल ने, तो यहाँ पर हमें नीचे बाय का एरो मिल गया। तो अब नीचे से ग्रीन कलर की ये लाइंस बननी शुरू हो गई। अब इस ग्रीन कलर के नीचे जब प्राइस गया वापस घूम के और इसके नीचे जाके क्लोजिंग दिया, तब इसने सेल का सिग्नल दिया हमें। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे क्लोजिंग देता तो भी हमें तब क्या होता, थोड़ा लेट कंफर्मेशन मिला, बहुत ज्यादा लेट मिला हमें कंफर्मेशन, है ना। तो ये आपको देखना आना चाहिए कि बाय सेल का सिग्नल कब मिल रहा है और कब मिलने वाला है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस कैंडल पे बाय का सिग्नल मिलेगा, तो आपको अलर्ट रहना, आपको क्या करना है इस पोजीशन पे। ठीक है। और साइन मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे इसको यूज करना है। अमित सर अब आपको जो क्वेश्चन है वो ये है। ओपन हाई क्लोज दो। हाँ। ओके, कोई बात नहीं सर। तो सेटिंग तो दोनों जगह सेम ही रहनी है सर इसकी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। टेक्निकल में जाना है। अब हम ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, सुपर ट्रेंड टाइप करना है आपने। और आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन आएंगे सुपर ट्रेंड के आपको यूज करने के। और आपने जो यूज करना है ना सुपर ट्रेंड को, इंडिकेटर में जाना है, टेक्निकल में आना है, SUPER, सुपर ट्रेंड टाइप करना है। ठीक है। सुपर भी लिखोगे ना तो ये सुपर ट्रेंड के सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। तो जो यूज करना है ना आपने, ये करना है काइवन ओजविल। ठीक है। ये फ्री में अवेलेबल है। काइवन ओजविल का आपने इसको यूज करना है।
और इसको यूज करने के बाद इसकी सेटिंग ओपन करनी है, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बाय सेल का सिग्नल आपको प्रोवाइड कर रहा है। काइवन ओजबुलिजिक जो है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप उससे ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या सर? हाँ, ये चार्ट की सेटिंग है। यस, काइवन ओजबुलिजिक की सेटिंग ऑटोमेटिकली सर। ये यहाँ पर क्या कर लेना है आपने, सिर्फ हाई कनेक्शन के अंदर यूज कर लेनी है आपने। इसके साथ आपने हाई कनेक्शन के अंदर यूज कर लेनी है। ये इनपुट्स में आ गया ना सर। इसकी जो सेटिंग्स है आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बाय सर का सिग्नल दे रहा था अपनी सेटिंग पे दे रहा था, जो सेटिंग थी टैनर 3 की, हम इसको एज इट इज जैसे वहां कर देना डायरेक्ट उस पे investing.com पे, हम इसको ऐसे ही चेंज कर सकते हैं 7 और 1। अगर हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट है ना, या 15 मिनट है, हम उसको ऐसे रख सकते हैं। 7 और 1 का मतलब क्या है कि ये जल्दी जल्दी बाय सेल का सिग्नल देगा आपको, है ना, इन मतलब छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस से मार्केट से एग्जिट कर देगा आपको। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि हम छोटे लॉसेस और छोटे प्रॉफिट देख के एग्जिट हो जाए, है ना। लेकिन ये आपको छोटे लॉसेस दिखाता है, प्रॉफिट तो बड़े दिखाएगा आपको, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट है, वो डिपेंड करता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको कब यूज करें और कब ना यूज करें। तो इसका जो टाइम है ना, वो इंडियन टाइम में अगर आप फॉरेक्स मार्केट को देख रहे हैं ना, तो 5 AM टू 9 AM, ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम है ट्रेड करने के लिए सुपर ट्रेंड की हेल्प से। या फिर 5 PM टू 9 PM कर लो, या 10 PM कर लो। ठीक है, आप इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम जोन में अगर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा ये। सर टाइम फ्रेम तो 5 मिनट में क्या है, जल्दी जल्दी ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे आपको 5 मिनट्स में। 15 में थोड़े कम ट्रेड मिलेंगे आपको। हाँ सुमित सर बताइए। मैंने अनम्यूट किया आपको। सुमित जी, अनम्यूट करिए सर। सर नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। अभी वो समझ में आ गया ना आपको? हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी अमित सर, आप बताइए, आपको समझ में आया सर ये? सर ईएमए लगाओ सर यहाँ पर भी आप, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, गोल्ड पर ये काम नहीं करता वीवर, चाहे investing.com हो आपको, चाहे आपका ये ट्रेडिंग हो, किसी पर काम करेगा किसी पर नहीं करेगा। 150 लगाओगे सब पर काम करेगा। रिजल्ट दोनों के सेम ही है, मतलब 19-20 है, लेकिन सेम है, मतलब ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं दोनों के बीच। इसमें क्या होता है ना, मतलब ये साइडवेज मार्केट में बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रिएट करता है हमारे साथ। जब मार्केट साइडवेज होती है तो ये हर्डल्स क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे सामने। जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है हमारे, जल्दी जल्दी, है ना। अगर आप इसको मोमेंटम मार्केट में देखोगे तो आपको फाइन मूवमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे, अच्छे मूवमेंट्स मिलेंगे आपको। अगर आप इसको मोमेंटम टाइम में देखेंगे, जैसे न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है तो बहुत क्लासिक रिजल्ट है इसके, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी, या एक्स के यूएस के गोल्ड है। बीच बीच में सेल दिखाता है, अच्छा, पर फिर से बाय आ जाता है। अरे मैडम वही तो बता रहा हूँ आपको, साइडवेज मार्केट में ऐसा होता है ना, ऐसा साइडवेज मार्केट में होता है जैसा आप बता रहे हो ना। आप जैसे कह रहे हो किसने बाय दिखाया और फिर सेल आ गया, जैसे यहाँ पर हुआ है, ये बाय आया और फिर सेल आ गया 2 घंटे के बाद, है ना, ऐसे कह रहे हो ना आप। तो जो साइडवेज मार्केट होगा तो ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। सर जब कैंडल क्लोज होगी ना, ये तभी बाय सिग्नल देगा आपको, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो ये क्या करेगा, अभी जो ये सेल सिग्नल चल रहा है ये वाला, ठीक है,
अब देखो जैसे ये देखो फाइन जो लास्ट चल रहा है, सबसे लास्ट जो सबसे लेटेस्ट है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो सभी लोग देखो कि यहाँ से ये बाय का सिग्नल मिला है, हमें इस कैंडल पर बाय करना था। स्टॉप लॉस प्रीवियस रेंज का रखना पड़ेगा नीचे का, या फिर क्या स्टॉप लॉस होगा हमारा, जब ये ऐसे सेल का सिग्नल देगा ना तब एग्जिट करेंगे। अभी तक इसने सेल नहीं दिया, मतलब ये प्रॉफिट में है। अभी जो ये ग्रीन लाइन देख रहे हो ना आप नीचे, ये जो ग्रीन कलर के सहारे मार्केट ऊपर जा रही है ना, अब ये साइडवेज हो गया यहाँ पे। अभी ये लाइन है ऐसे, अभी जो रेड कैंडल बन रहा है ना, अगर ये बनता 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 इसके नीचे आके क्लोज होगा तो ये हमें सेल सिग्नल दे देगा ऊपर से, यहाँ से सेल सिग्नल दे देगा ऊपर से। ठीक है, ऐसे सेल मिलते हैं इसके अंदर। अमित सर अभी क्लियर हुआ आपको? ओके सर, मतलब देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी जैसे आपको क्वेश्चन ये था तो ये है कि ये कैंडल बन रही है। अगर ये कैंडल जब बनते बनते इस प्राइस के नीचे आएगी ना, नीचे आएगी, और सपोज करो 1 मिनट कैंडल के अंदर रिमेनिंग है ना, ये कैंडल मतलब 5 मिनट की कैंडल तो 4 मिनट हो चुके हैं कैंडल को मान लीजिए, और 1 मिनट बच रहा है, और बचते बचते ये कैंडल नीचे आ गई इसके, तो ये क्या करेगा, ऊपर से सेल का एरो दिखा देगा हमें। बट आपने ट्रेड कब लेना है, जब ये क्लोज हो जाए, क्योंकि अगर ये वापस ऊपर आ गया ना, जैसे विक लगाया ना ऐसे विक, अगर ये नीचे विक लगा के ऐसे वापस ऊपर आ गया, सपोज करो इसका विक ऐसे है नीचे तक, और ये विक लगा के वापस ऊपर चल रहा है, तो ये फिर सेल का सिग्नल हट जाएगा। सो जब ये कैंडल पूरा क्लोज हो जाए और ग्रीन लाइन के नीचे आ जाए, उसके बाद ही आप यहाँ से सेल का ट्रेड लो। ठीक है, ऐसे करके लेते हैं ट्रेड। और किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पर सिंपल 150 मूविंग एवरेज रखना है और इसको यूज करना है। काइवन ओसबिल इसी के लेना है इसके अंदर, है ना, और सिंपल इसको यूज करना है हाई कैंडल कैंडल के साथ। बिना हाई कैंडल के साथ नहीं यूज करेंगे इसको, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो। थोड़ा इसका सेटिंग अलग कर लेना है बस, बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइम सेटिंग होनी चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ी डिफरेंट सेटिंग होनी चाहिए। और किसी को क्वेश्चन है तो बताइए, हैंड रेज कर सकता है वो, मैं म्यूट कर दूंगा उनको। शुभम मिश्रा, हाँ जी शुभम जी बताइए। सर मैंने आपको 5 और 50 का मूविंग एवरेज का ये कॉम्बिनेशन देखने के बाद सर बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो सर मैंने ये नोटिस किया कि जब सर 50 मूविंग एवरेज प्राइस मतलब क्रॉस करते हैं तो सर एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। स्टॉप हाँ, लॉस सर बहुत कम ही हिट होता है, मिनिमम सर 50 पिप्स तो मिलता ही है सर। जैसे आज ये वाला मिला लास्ट ट्रेड। हाँ सर। यही तो है ना, जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, इसके आपको समझ में आएगा ये वर्क करता है नहीं करता है, ये काम का है या नहीं है, या टाइम फ्रेम कौन सा हमें यूज करना चाहिए। इन सभी के बारे में आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इसका। यस सर। और कोई क्वेश्चन आपका? और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, आज डरल गप्पे रह गया हमारा आज, क्योंकि इसको भी 1 घंटा लगेगा समझने में हमें कल। तो कल हम डरल गप्पे को समझेंगे, उसको कैसे यूज करना है। अभी आप जो डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड लेते हो ना, तो अब सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करो आप, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेने की कोशिश करो, और देखो कि वहां से आपको अच्छी कंफर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है आपको। ठीक है, इसका जो एवरेज है ना सुपर इंडिकेटर का, मतलब ये क्या एवरेज है इसका, सुपर ट्रेंड का क्या एवरेज है कि ये 60% काम करता है। ठीक है, 60%। और मैंने आपको जो सीक्रेट है ना इस इंडिकेटर को बता दिया, कि आप इसको 5 AM टू 9 AM और 5 PM टू 9 PM आप इसको यूज करो, इस जोन में यूज करो इसको, इस इंडिकेटर को। कोई भी करेंसी पेयर हो या कोई भी इंडेक्स हो,
या फिर कोई भी कमोडिटी पेयर हो, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट एक चीज है, वो करेंसी पेयर होने चाहिए, वो इंडेक्सेस होने चाहिए, या फिर वो कमोडिटी पेयर होना चाहिए जिसके ऊपर थोड़ी मूवमेंट फास्ट हो। जैसे गोल्ड है, गोल्ड पर बहुत अच्छा चलता है, ये जर्मन 30 है उसके ऊपर बहुत अच्छा चलेगा, ये US 30 है बहुत अच्छा चलेगा उसके ऊपर, ये GBP JPY है उसके ऊपर बहुत अच्छा चलेगा, USD कैड है बहुत अच्छा चलेगा उसके ऊपर, बहुत अच्छा साइन देगा आपको ये। मतलब ये बैक टेस्टेड है, जो बैक टेस्ट करके हम बता रहे हैं आपको, इनके ऊपर बैक टेस्ट कर चुके हैं, बहुत फाइन रिजल्ट है इसके, है ना। तो ऐसे करके आप इनको यूज करो। ओके, बहुत ही क्लासिक रिजल्ट मिलेंगे आपको। देखो जैसे यहाँ पर आज का ट्रेड है, ये बाय कर सकता मिला यहाँ पर 150 के ऊपर आया प्राइस, यहाँ बाय करना है 896, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर आ चुका है। 896 पे बाय करना है यहाँ पे, अगर सारी कंफर्मेशन आपकी मैच होती है, नीचे आ रहा है स्टोकेस्टिक, ठीक है, तो यहाँ से बाय करना है, स्टॉप लगाना है इसके नीचे का, रेंज के नीचे का, ठीक है। और ये सीधा सीधा अभी तक भी स्टिल प्रॉफिट में चल रहा है, 12,894 और 13,443, बहुत ही शार्प, बहुत ही बिग मूवमेंट है ये। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आज का ट्रेड ये है, 1 आवर का चार्ट है, सॉरी, ये तो 1 आवर का चार्ट है ना, आज का ट्रेड ये तो 22 सितंबर से मिला हुआ है, सॉरी 8 सितंबर से मिला हुआ है, 3-4 दिन हो गए इसको चलते हुए। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, मैं सोल्व करता हूँ उसको, एंट्रीज कर लीजिए, किसी और कोई क्वेश्चन है तो। नहीं है तो फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डरल कप के सेटअप को समझेंगे कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। अभी डेमो अकाउंट पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की हेल्प से करो। जो प्राइस एक्शन आप यूज कर रहे हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन को यूज करने की कोशिश करो। इसने हैंड रेस किया गया, शायद शुभम का है पहले ही ऑलरेडी। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।